वाह, बहुत आला, मजा आता चला जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। आहिस्ता आहिस्ता इसको फेड आउट करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आस्था मनाए। अपने गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, शो की तरह वो भी स्पेशल है। कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज पर राज करती रही। जब टीवी के अंदर होती हैं तो हमारी मॉर्निंग्स खूबसूरत बनाती हैं, जब बाहर होती हैं तो हमको खूबसूरत बनाती हैं। एक कामयाब डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बेहतरीन टेलीविजन होस्ट हैं। आपकी भरपूर तालियों में माय फेवरेट शाइस्ता लोधी। शाइस्ता प्लीज बैठिए। वेलकम टू आस्था मनाए। तालियां होनी चाहिए शाइस्ता के लिए। पहला सवाल पहले ही कर लूंगा ताकि बाद में करने की जरूरत ना पड़े। शाइस्ता, पूछना चाहता हूं कि इतनी प्यारी क्यों है? अगर यह सवाल मुझे मायरा खान से पूछना पड़े तो मैं कैसे पूछूंगा? नहीं, मैं आपसे ऐसे ही पूछेंगे जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपको झूठ बोलने की प्रैक्टिस है। नहीं, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अभी कह रहे थे माय फेवरेट, तो मैंने सोचा आते आते वहां से कि यार ये वैसे कैसी होस्ट की जॉब होती है ना, बेचारे लगते हैं मुझे, हमें झूठ बोलना कितना पड़ता है। आप तो गुजरी हैं, आप तो गुजरी हैं इस जगह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपके दर्द में बराबर की शरीक। मैं दिल से कह रहा था, आप मेरी फेवरेट। अभी तो दूसरी बार ये जिंदगी में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी, ये बड़ी बात दूसरी है। बार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2 दफा ताबिश हाशमी मेरा इंटरव्यू करेंगे। अच्छा शाइस्ता, ये और बताइए, क्या ख्वाहिश हो सकती है बंदे की जिंदगी में? हो तो सकती, मेरी तो बहुत ज्यादा है, पूछिएगा मत प्लीज। हम चाहते थे कि कोई ऐसा गेस्ट आए जिसने खुद भी ये काम किया हुआ हो, जिसने इसमें नाम कमाया हुआ हो, होस्टिंग की हुई हो, मॉर्निंग शोज होस्ट की हुई हो, लेकिन मजबूरी थी, निदा यासिर मिली नहीं। तो आप दिल पे मत लें यार। कहाँ लूं मैं? आदमी कह के चला जाता है ना यार, दिल पे मत ले। हाँ। दिल पे मत ले भाई, तो ऑल्टरनेट तो दो मुझे। मैं अब दिल पे, अब यहाँ रखी हुई चीज कहाँ लूं फिर? साल 2000 में आपने MBBS किया जी। 2001 में आपने खबरें पढ़ना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। ये क्या आपके मरीजों ने कहा कि आपा आप ये काम छोड़ दें? जी नहीं, उस वक्त मरीजों के साथ मेरा सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। तो ये न्यूज कास्ट कैसे, डॉक्टरी के बाद ये सब? भाई पॉकेट मनी निकालनी होती है तो खैर। और डॉक्टर को मिलते ही कहाँ थे पैसे उस जमाने जी में? जी बिल्कुल, मुझे आज तक याद है 6400 समथिंग कुछ। ये डॉक्टर की 5 साल की एजुकेशन के बाद पहली तनख्वाह होती थी। और मेरे बच्चे के डायपर महीने के उतने क्या थे। बताइए, डायपर बहुत आ रहे हैं। नहीं देखिए, बेचारे की एक सीरियस चीज़ है कि आपने 5 साल पढ़ा है और उसके बाद आपको इतने पैसे भी नहीं मिल रहे कि हाँ, ये और लाखों खर्च हो जाते हैं। हाँ। अब तो थोड़े बहुत बेहतर मिल भी जाते हैं, मगर आप कंपेयर करें इन्फ्लेशन से तब भी बहुत कम है। 30-35-40 हज़ार मिलते होंगे एक नए बच्चे डॉक्टर को। नहीं, अब तो बेहतर मिलने लगा। बेहतर मिल जाए। बेहतर। लेकिन ये बताइए कि ये जो डॉक्टरी का 5 साल जो आपने सीट एक जाया की, जाया तो नहीं की, अब आप प्रैक्टिस कर रहे जाया हैं। नहीं की भाई। लेकिन अक्सर लोग, पाकिस्तान एक उन मुल्कों में शामिल है, बल्कि शायद टॉप मुल्क है, जहाँ सबसे खवातीन सबसे ज़्यादा अपनी डॉक्टरी की डिग्री ज़ाया कर रही हैं, पढ़ती हैं और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करती। तो ये कैसी रविश है, इसको आप मॉर्निंग शो में एड्रेस कर चुकी हैं कभी? मॉर्निंग शो में तो नहीं एड्रेस किया, लेकिन वैसे इंटरव्यूज़ में हम इस पे बड़ी बात हुई है। लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि अच्छी जगह रिश्ते करने के लिए लोग लड़कियां पढ़ लेती हैं, प्रैक्टिस बाद में करती नहीं है। मेडिकल में इसलिए आती हैं कि उन्हें रिश्ते अच्छे मिल जाएं। हाँ भाई, कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है। भाई आपको पता है हमारी बहू डॉक्टर है और हमने हमारा बेटा मरीज है। हाँ बेटे अक्सर मरीज ही होते हैं। हाँ, लेकिन हर बीवी एक दफ़ा डॉक्टर बन जाती है, चाहे उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मेडिकल। दिमाग ठीक करने में एक्सपर्ट होती है। अच्छा शायद ऐसा है कि आप फैमिली के अंदर अकेली सेलिब्रिटी नहीं है, आपके भाई भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और होस्ट भी है माशाल्लाह से। तो ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा मशहूर कौन है आपस में डिसाइड हो चुका है? नहीं, ये तो हमेशा डिसाइडेड है क्या कि वो अच्छा, ये उन्होंने खुद से तय किया हुआ या आपने भी माना हुआ है? नहीं, मैं मान लेती हूँ, मैं ऐसी बातों पर पैसों में नहीं प्रॉब्लम नहीं होती। जो मान रहा ठीक है। हाँ बस ठीक। आपको असलियत पता है? नहीं, ये नहीं बात, बस ठीक। कभी ऐसा होता है आप निकल रही हो तो लोग कह रहे हो भाई साहिर की बहन जा रही है? बहुत दफा। और वो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं अरे वो देखो साहिल लोधी की बहन जा रही है। और उनको कभी साहिर भाई को कभी कहते हैं शाइस्ता के भाई, शाइस्ता के भाई, गुस्सा करते हैं वो? ओ मैं हूँ साहिर। नहीं, आई एम श्योर गुस्सा नहीं करते वो। करते तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गुस्से के तेज हैं? हाँ हैं तेज। और आप? मैं नहीं, गुस्सा आपको नहीं। लेकिन आप कहती हैं कि बच्चे आपको हिटलर कहते हैं, क्यों? मूंछों की बच्चे वजह से? मुझे हिटलर, हाँ मेरे बच्चों ने मेरे नाम सेव किया हुआ अपने फोन पे, अन्ना डॉन। अन्ना डॉन। भत्ता लेती हैं हम उनसे, क्या करते हैं?
नहीं, मैं हिटलर तो हूँ थोड़ा। अब पता है, मेरी अम्मा हिटलर थी तो मैं बड़ा उनको, जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैंने उन्हें कहना है कि मुझे पढ़ना है तो 6 बजे आप उठा दें, तो मेरी अम्मा ने आके 4 बजे लाइट जलाई और बोला 6 बजे उठ जाओ टाइप ना, इस तरह की अम्माएँ होती हैं हमारे यहाँ। अब मैं वो खुद कर रही हूँ बच्चों के साथ। अब हमें अंदाजा होता है बड़े होकर, जब हमारे बच्चे जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम भी अपने अम्मी अब्बू जैसे ही होते हैं। वही होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वो मेरी अम्मा मुझे कहती थी ना, देखो मैं अब जॉब से आई फिर लग गई दादी के लिए खाना बनाया ये टाइप। अब मैं खुद कर रही होती ना अपने बच्चों को, मैं यहाँ गई फिर मैंने शो किया फिर मैंने क्लिनिक की, अब मैं आके तुम्हें भी कर रही हूँ। मतलब कौन हूँ भाई मैं, क्यों जता रही हूँ? अच्छा, अब्बा और अम्मा में ये फर्क होता है। अब्बा जो है ना वो पैकेज बताते हैं, घर से घर आएंगे ना, उनको क्या किया पूरे दिन, बस नहीं है बस ऑफिस गए बेटा, तो वापस आए अब तो बस नहा धो के बिस्तर पे। अम्मा से अगर आप पूछे क्या किया पूरे दिन, बेटा खाना बनाया, उसमें गोश्त डाला, थोड़ी देर भूना, फिर इलायचियाँ डाली, तला। एक ही काम जो हो गया था, जिसको अब्बा कहते भाई मैंने खाना बनाया, अम्मा उसकी पूरी रेसिपी भी देंगी। इतना अनपैक करके खुला That's how we are. हम क्या करें, खवातीन होती हैं ऐसी। अच्छा, और फिर अगर बीच में फुप्पो का फोन आ जाएगा, ओए होए, ओ हो पूरे तो खानदान पूरा बदी, बुराई। अफशा का देखा तुमने? अफशा का देखा? मैं तो अल्लाह तौबा इन बातों में पढ़ती नहीं हूँ, मगर कहने वाली बात है। अम्मा इस तरह बहुत कहती अल्लाह तौबा कहना नहीं चाहिए यार कसम से, मगर कह देती। मैं तो तुम्हें पता मैं करती नहीं हूँ, हालांकि वो ही कर रही है सामने बैठ के। बेटा मैं तो कभी फोन पे बातें ही नहीं करती लंबी। हाँ समझी? क्या टाइम हो गया? अच्छा 2 घंटे हो गए। अल्लाह झूठ ना बुलवा। अच्छा कहती अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 2 मिनट पहले अब्बास ने 80 की चीज 200 रुपए की बताई होती है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। अच्छा भाई, ऐसा अल्लाह झूठ ना बुलवाए कि बहुत प्यारी ऑडियंस बैठी है और ये आपसे सवाल पूछना चाहती है जी। इनको मैंने मना भी किया मगर इन्होंने कहा नहीं हम तो पूछेंगे। अच्छा बस करें, डायरेक्ट सवालों पे, मुझे पता है मैंने ये सब किया, सिखाया है। अच्छा नहीं अल्लाह के कसम, इनको कौन सिखा सकता है? इनको देखिए। अच्छा इससे पहले कि मिठाई बासी हो जाए, हल्का सा एक खा ले प्लीज, मुझे बुरा लगेगा। बहुत शुक्रिया। ये मक्खी वाली साइड हटा के आप, साफ है भाई पूरी मिठाई। अच्छा इस पे हमने देखिए कोई मक्खी नहीं आपको नजर आ रही। यार क्या पूरी मिठाई पे स्प्रे किया है मैंने। नहीं मजाक कर रहे हो, मजाक करो, बहुत साफ खाना है। और भाई ऐसे अल्लाह की कसम खाएं यार, नहीं मेरे खाने के साथ मजाक करूंगा, खाने के साथ मजाक करूंगा मैं, आपके साथ करूंगा। अरे भाई मैं यार ये देखें कहाँ गई वो जो आपने खाई है, ये ले। ठीक सही मिठाई। अच्छा इतनी सारी है और गेस्ट और हम अमीर लोग तो इतनी सी खाते हैं, तो हम ना ये जो अच्छा सवाल पूछेगा हम उसको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है, डन हो सब गया। मर के जाएंगे यार। अब ऐसे सवाल किसके पास है पहला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अबू मोहम्मद फहद। अबू मोहम्मद फहद। वाह 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 भाईजान, ऐसा लग रहा है कोई कुएं का तेल भी साथ लाए हो गया। इसलिए आप फहद बुला लें। अच्छा ये है फहद भाई कि क्या करते हैं आप? मैं मैनेजिंग कंसल्टेंट के तौर पे एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल लाइन से? जी मेरा एक डॉक्टर शाह साहब से सवाल था। जी प्लीज। जैसे ताबिज़ भाई ने भी कहा कि निदा यासिर ने ये सब कुछ नहीं किया फिर भी वो आ गई, तो आपके करने का क्या फायदा हुआ? तो आपके करने का क्या फ़ायदा? ये पूछना चाह रहे हैं।